नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवशास्त्रीय कला। 18वीं शताब्दी नवशास्त्रीय कला आंदोलन की शुरुआत रोम में हुई। इस कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। जॉन फ्लैक्समैन, एंजेलिका कॉफमैन, जी एंटोनी हॉर्डन, जोहान टोबियास, एंटोनियो कैनोवा वर्टिकल बार तथा चार्ल्स कमरून इस कला आंदोलन के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, ज्ञान का युग। स्वच्छंदवाद प्रतिस्पर्धा के साथ मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के ज्ञान के युग के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रीक शैली को डोट। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए ग्रीक शैली को बहुत महत्व दिया। लुई 15वें के शासनकाल में कला और साज सज्जा में ग्रीक मूर्तियों को बड़ा महत्व प्राप्त हुआ। फ्रेंच प्रतिष्ठित समाज में ग्रीक मूर्तियों के प्रति अभिरुचि बढ़ने का कार्य लुई की प्रेयसी मैडम पाम्पादुर के वास्तुकलाकार भाई ने किया। तत्कालीन इटली में उत्खनन हो रहे थे, जिनमें प्राचीन ग्रीक वास्तुकला व मूर्तिकला की रोमन प्रतिकृतियां प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रही थीं। चित्रकला में ग्रीक कला को आदर्श के रूप में सम्मुख रखकर नई चित्रकला शैली को जन्म देने का कार्य प्रसिद्ध फ्रेंच चित्रकार जैक्स लुइस डेविड ने किया। यह शैली नवशास्त्रीयतावाद नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेविड। जैक्स लुइस डेविड, जैकी लुइस डेविड 1748 से 1825 ईस्वी नवशास्त्रीयतावाद नियोक्लासिकल शैली का अपने युग का श्रेष्ठ कलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। जैक्स लुइस डेविड ने किस नई चित्रशैली को जन्म देने का कार्य किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवशास्त्रीयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नवशास्त्रीयवाद। जैक्स लुइस डेविड नवशास्त्रीयवादी चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग सुकरात की मृत्यु नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। 1785 ईस्वी में डेविड ने अपना चित्र होरेशिया का प्रण बनाया, जो नवशास्त्रीयवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। डेविड के चित्र मिनर्वा की विजय में रोकोको शैली की कुछ विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। 1775 ईस्वी में प्री दी रोम छात्रवृत्ति प्राप्त करके वे अध्ययन के लिए रोम चले गए। उनके प्रसिद्ध चित्र हैं सेबाइन्स पर बलात्कार, बुट्स के पुत्रों के शवों के दहन, होराती का शपथ, ओथ ऑफ द होराटी 1784 ईस्वी तथा सुकरात की मृत्यु, डेथ ऑफ सोक्रेट्स 1787 ईस्वी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। साक्रेटिस की मृत्यु चित्र किस वाद का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नवशास्त्रीयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई,
जिसे ऊपर शीर्ष पर और उजले तौर पर देखा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोकोको। 18वीं शताब्दी में बरोक एवं रोकोको कला शैलियों का विरोध आरंभ हुआ। उनके स्थान पर नवशास्त्रीयतावाद इंग्लैंड, फ्रांस तथा रोम में उत्पन्न होकर समस्त यूरोप में फैल गया। इस नए आंदोलन में जहां बरोक एवं रोकोको शैलियों का विरोध था, वहां प्राचीन यूनान तथा रोम की संस्कृति से सीधा संपर्क बनाने की इच्छा थी। इसने मध्यकालीन गोथिक तथा पुनरुत्थानकालीन इटली के शास्त्रीयतावादी कला रूपों का बहिष्कार किया। इस प्रकार वास्तुकला, कलात्मक और सांस्कृतिक इंद्रियों में नवशास्त्रीयवाद एक रोकोको प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुआ, जिसे कला की उजले और कलात्मक शैली के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था। वह कौन सा काल था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रेंच क्रांति। नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने फ्रेंच क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में योगदान किया था, जबकि अमेरिकन पुनर्जागरण, अमेरिकन रिनेसांस उत्तर नवशास्त्रीयतावाद से संबंधित है। विश्व युद्ध भी उत्तर नवशास्त्रीयतावाद तथा आर्किटेक्चर से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नवशास्त्रीयतावादी चित्रकारों ने मुख्य रूप से उदात्तता पर ध्यान दिया। डेविड और इंग्रेस इस शैली के प्रतिनिधि कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ द होराती 1784 को द्वारा बनाया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैक्स लुइस डेविड। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला होराती की शपथ ओथ ऑफ द होराटी का चित्रण जैक्स लुइस डेविड ने 1785 ईस्वी में रोम में किया। इस चित्र में रंगों के स्थान पर आकृति चित्रण को प्रमुखता दी गई है और सरलता, संयम तथा अनुपातों का ध्यान रखा गया है। नवशास्त्रीयतावाद शैली की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण फ्रेंच कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, कलाकार की निजी भावना। स्वच्छंदतावाद का संबंध कलाकार की निजी भावना से है। इसमें कलाकार विशुद्ध तर्क के आधार पर सोचने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थियोडोर जेरिकॉल्ट। जीन लुइस आंद्रे थियोडोर जेरिकॉल्ट, जीन लुइस आंद्रे थियोडोर जेरिकॉल्ट 1791 से 1824, जो एक फ्रांसीसी चित्रकार था, को स्वच्छंदतावादी आंदोलन रोमांटिसिज्म मूवमेंट का अग्रदूत माना जाता है। स्वच्छंदतावाद को रोमांसवाद भी कहते हैं। द मैड असैसिन, पागल हत्यारा, जेरिकॉल्ट का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। थियोडोर जेरिकॉल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोमांसवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देलाक्रा। स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म से देलाक्रा का संबंध है। स्वच्छंदतावाद की शुरुआत यद्यपि जेरिको थियोडोर जेरिकॉल्ट ने की, परंतु उसमें अधिक संवेदना और चेतना डालकर उसे सामर्थ्यशाली बनाने का काम यूजीन देलाक्रा ने किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
देलाक्रा ने ऑटोमन सेना द्वारा कियोस में बसे लोगों पर हमले की भीषण घटना को विषय बनाते हुए अपना बहुविख्यात चित्र कियोस शियो में नरसंहार द मास्कर ऑफ कायोस बनाया। देलाक्रा के विषय चयन के साहस, स्फोटक रंगांकन और वस्तु विन्यास ने एक नए कला विचार का सूत्रपात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कियोस में मानव संहार किस कलाकार का चित्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देलाक्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेरिकॉल्ट। थियोडोर जेरिकॉल्ट स्वच्छंदतावाद रोमांसवाद का चित्रकार था। वह चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ थियोडोर जेरिकॉल्ट ने। जीन लुइस आंद्रे थियोडोर जेरिकॉल्ट फ्रांसीसी चित्रकार एवं लिथोग्राफर थे। वे समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा द राफ्ट ऑफ द मेडुसा नामक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मेडुसा का बेड़ा रोमांसवाद का सर्वप्रथम चित्र माना गया। अपने चित्रों की रंग योजना पर जेरिकॉल्ट ने इटालियन चित्रकार कारावाज्यो का अनुसरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा के कलाकार का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ जेरिकॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टर्नर। जोसेफ मलॉर्ड विलियम टर्नर एक स्वच्छंदतावादी ब्रिटिश भू दृश्य चित्रकार था। इसने बादलों को चमकीले तथा अर्थपूर्ण दिखने के लिए नई तकनीकों का आविष्कार किया। यद्यपि कांस्टेबल ब्रिटिश ने भी विभिन्न प्रकार की जलवायु से प्रभावित चित्र बनाए, किंतु टर्नर के चित्र काफी चर्चित रहे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। टर्नर को द पेंटर ऑफ लाइट द पेंटर ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता था। चांदनी रात में समुद्री दृश्य, कुहरे में उगता हुआ सूर्य, सनराइजिंग थ्रू वेपोर, आकाश की भव्यता के रूप में चित्रित टर्नर के प्रसिद्ध चित्र हैं। पंचक्की का नदी तट, मूनलाइट, द स्नो स्टोर्स, विलशिप फाउंटेन ऑफ इंडोलेंस, द बर्निंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट टर्नर के प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 विलियम ब्लेक किस वाद से जुड़े थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ रोमांसवाद। विलियम ब्लेक एक अंग्रेज कवि, चित्रकार तथा प्रिंट रचयिता थे। अपने जीवन काल में उन्हें ख्याति नहीं मिली, किंतु अब उन्हें रोमांसवाद के क्षेत्र की एक महान आरंभिक हस्ती के रूप में माना जाता है। रचयिता का आद्य रूप ब्लेक के कार्यों में एक प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें डेमी यूर्जिक की आकृति ओरिजेन दुनिया के आगे प्रार्थना करता है, जहां उसने जाली काम किए हैं। नृत्य करती हुई परियों के साथ ओबेरोन टिटेनिया और पक 1786 ईस्वी ब्लेक का एक अन्य चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ विलियम ब्लेक। 1824 ईस्वी में विलियम ब्लेक के मित्र कलाकार जॉन लिन्नल ने उन्हें दांते की डिवाइन कॉमेडी पर आधारित चित्रों की एक श्रृंखला बनाने के लिए नियुक्त किया। एक समकालीन वृत्तांत के अनुसार बिस्तर पर एक पखवाड़े की बीमारी के दौरान उन्होंने इस विषय के 100 जलरंग चित्र डिजाइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन
रोमांटिक आंदोलन। फ्रांसिस्को डी गोया 17461829 ईस्वी का जन्म स्पेन में हुआ था। गोया चित्रकारी के रोमांटिक आंदोलन से संबंधित था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गोया ने फैंटेसी तथा इन्वेंशन नाम से टिन पर चित्रित 11 लघु चित्रों का एक सेट तैयार किया था। गोया ने द ब्लैक पेंटिंग्स नामक घने चित्रों की एक श्रृंखला चित्रित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ गोया। 3 मई चित्र के चित्रकार गोया हैं। इनका चित्र 2 मई भी प्रसिद्ध है। युद्ध के विषय पर उन्होंने युद्ध के दुष्परिणाम नाम से कुछ तैलचित्र भी बनाए, जिनमें से 2 मई एवं 3 मई विशेष प्रसिद्ध हैं और वे उनके समाजवादी चित्रण की स्फोटकता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र चित्रित की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ फ्रांसिस्को गोया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। स्लिप ऑफ रीजन विंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी गोया। स्लिप ऑफ रीजन ब्रिग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को फ्रांसिस्को डी गोया ने चित्रित किया था। फ्रांसिस्को डी गोया को 18वीं और 19वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण स्पेनिश कलाकारों के रूप में माना जाता है। इनकी पेंटिंग्स इस प्रकार हैं: दी ब्लाइंड गिटारिस्ट, अल्टामीरा एंड हर डॉटर, लास मेनिनास आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जर्मन पेंटर एंटोन राफेल मेज ने गोया को प्रारंभिक पेंटिंग के लिए टेपेस्टी कार्टून्स पर काम करने के लिए कहा। गोया ने 63 कार्टून्स बनाए, जिसमें से 2 रॉयल पैलेस के लिए था। शिकारी दृश्यों वाले 9 कार्टून्स को सैन लारेंजो डेल एस्कोरियल के डाइनिंग रूम के लिए तथा 10 कार्टून्स एल परेडो के डाइनिंग रूम के लिए बनाया। 40 वर्ष की अवस्था में गोया को किंग चार्ल्स तृतीय के दरबार में पेंटर नियुक्त किया गया।